सेंट एंड स्टोरी परफ्यूम ब्रांड का तो आपने सुना होगा, शायद परफ्यूम यूज़ भी किया हो। आज हमारे साथ हैं सीईओ ऑफ सेंट एंड स्टोरी मिस्टर साद। इनसे जानेंगे कि इन्होंने एक साल में 2 मिलियंस परफ्यूम बॉटल्स कैसे सोल्ड की, स्ट्रेटजी क्या थी, चैलेंजेस उनको क्या है स्टार्ट में इस ब्रांड को बिल्ड करने में, और ख़ास तौर पर कैसे इन्होंने वन ऑफ द टॉप लीडिंग परफ्यूम ब्रांड बनाए इन पाकिस्तान। इनसे बात करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला वेंचर आपका क्या था? हाँ, तो माय फर्स्ट वेंचर वाज वबीस, जिसमें हम लोग बियर्ड ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स बेचते थे। अच्छा जी। फिर सेकंड वेंचर वाज अरोमा फार्मेसी, व्हिच यूज्ड टू सेल एसेंशियल ऑयल्स। ओके जी। ओके। और वो यूजुअली हम लोग, अच्छा, ये जो मेरे फर्स्ट 2 वेंचर्स थे दे वर मोर ऑन दी मार्केट प्लेस मॉडल, तो दराज पे हम लोग बेचते थे। ओके। और तो उन तकरीबन मुझे इन 2 वेंचर्स करने में लगे 3 साल। और जो दूसरा वेंचर था एसेंशियल ऑयल्स वाला, फिर मैंने इसको फ्लिप किया। अच्छा, नाइस। जी जी। तो सक्सेसफुल रहा आपका? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। पहला आपका जो था वेंचर, उसमें आप को मतलब नुकसान हुआ? हाँ। देन सेकंड में आपने फ्लिप किया? जी। ओके। और फिर थर्ड जो है ये इट वेंट रियली वेल। ओके। 2018 में स्टार्ट किया, 19 में हम लोग थे 10 लोग थे, फिर 20 में शायद मेरे ख्याल है 20 लोग होंगे, फिर 30-40, नाउ करंटली वी आर 250 फुल टाइम एम्प्लॉइज। नाइस। तो आपने जो ये सेंट एंड स्टोरी का ब्रांड नेम कैसे सिलेक्ट किया? जी। तो एक तो ये कि हर खुशबू की एक कहानी होती है, और हर खुशबू एक अलग कहानी बताती है आपको, और अगर आप वो कहानी सही से सेल कर सकें तो मेरा ये ख्याल था कि हमारे एक अच्छा ब्रांड इसके ऊपर बिल्ड हो सकता है, स्टोरीज़ के इर्द गिर्द, ऑफ हाउ एवरी लाइक हमें हर खुशबू की कहानी बतानी है इसमें, और अगर हम लोग वो कहानी सही से कन्वे कर सकें तो मुझे लगता था कि हम लोग वो जो ब्रांड है आराम से हमारी जो परफ्यूम्स हैं हम उनको उस लेवल पे लेके जा सकते हैं जहाँ पे हमने लेके जाना है। और स्टोरीज हैव ऑलवेज बीन द बेस्ट मीडियम फॉर कन्वेइंग योर नॉलेज एंड थॉट्स। इसीलिए कुरान में भी आप देखते हैं अल्लाह ताला ने जना थ्रू आउट स्टोरीज बताई हैं। exactly. और स्टोरीज आपको याद भी रहती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है नाम के पीछे। तो फ्रेगनेंस इंडस्ट्री को चूज़ किया आपने, मतलब ऑब्वियसली कंपटीशन इतना था उस टाइम भी होगा, अभी भी है, तो मतलब क्या आपको थॉट आया कि यार नहीं, ये जो लेदर की चीज़ें बेचने की बजाय या टिपिकल एक बिज़नेस करने की बजाय परफ्यूम बेचूं? अच्छा, एक तो ये कि मैं इससे मिलती जुलती इंडस्ट्री में था। तो उससे पहले लाइक जो बियर्ड ग्रूमिंग है वो भी कॉस्मेटिक्स ब्यूटी में थी, फिर एसेंशियल ऑयल्स भी यही ब्यूटी कैटेगरी में आ जाती है। तो इट वाज अ वेरी नेचुरल चॉइस कि मैं फिर फ्रेग्रेंस में आऊँ, क्योंकि ये हेल्थ एंड ब्यूटी की एक ही कैटेगरी आमतौर पे मानी जाती है जिसमें फ्रेग्रेंसेस भी आ जाती हैं। ओके। दूसरा ये कि जैसे तो जब आप एक इंडस्ट्री मेहनत कर रहे होते हैं तो आपको वहाँ पर वेंडर्स, फ्रेंड्स, फेलो बिजनेसमैन, आपका एक इकोसिस्टम बनना शुरू हो जाता है। तो ये एक वजह थी कि वो मेरे लिए चीज़ें आसान हो गई थी। हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे थे, तो इन टर्म्स ऑफ सोर्सिंग, एडवाइस, फिर नॉलेज, हमें इस फील्ड में ज़्यादा अच्छा लाइक हमारी एक्सपर्टीज़ बिल्ड होना शुरू हो गई। ओके, ज़बरदस्त। तो आपने सेंट एंड स्टोरी स्टार्ट कैसे किया? लाइक टीम पहले बनाई कि आपने लाइक कितनी मिनिमम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया? ठीक है। अच्छा, हमारे ना ऑलरेडी बिजनेस चल रहा था, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे बियर्ड ग्रूमिंग वाला बिजनेस था, फिर उसके बाद हमारा ये एसेंशियल ऑयल वाला बिजनेस था। तो हमने जब स्टार्ट किया तो उस वक्त हमारे पास वो टीम थी, वो कोई अलग से टीम नहीं बनाई। 7 लोगों की टीम थी हमारे पास जब हमने ये स्टार्ट किया, जिसमें से एक राइडर होगा, एक ग्राफिक डिज़ाइनर होगा, एक ब्रांड मैनेजर होगा, एक जो है वो कस्टमर सर्विस होगा। तो इस तरह की मतलब बहुत छोटी हमारी टीम होती थी। तो उसी हमने एग्जिस्टिंग टीम को यूटिलाइज़ किया, और फिर जाहिर सी बात है जब जैसे ही ऑर्डर्स बढ़ते गए फिर हम लोग वैसे स्केल करते गए। ज़बरदस्त। क्योंकि आजकल ये बड़ा इशू होता है कि आपने स्टार्टअप करना है तो आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए बहुत हैवी किस्म की। तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? मतलब क्या इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी होती है फॉर स्टार्टअप्स, या फिर आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं? देखिए, हर बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट तो होती है। जैसे मिसाल तौर पर मैं देता हूँ एग्जांपल, जहाज़ अगर आपने एयरलाइन स्टार्ट करनी है तो कम से कम 100 मिलियन
डॉलर्स आपके पास होने चाहिए। Yes. उससे कम होंगे तो वो एक क्रिटिकल मास नहीं हो पाएगा डेवलप कि आपका जहाज़ उड़ सके। सही है। ठीक है। तो यही मिसाल इसकी भी है कि जो भी इन्वेंट्री बेस्ड फिजिकल बिजनेसेस हैं उसमें आपको बहुत ही आप ज़्यादा बचत के साथ काम नहीं कर सकते। आपके पास होना चाहिए रनवे, क्योंकि आपकी मेजर इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्रीज पे हो जाती है। और तो हाँ, मैंने भी तकरीबन आप समझें कि अब मुझे, क्योंकि हमारा एक बिज़नेस ऑलरेडी चल रहे थे, उसी में ये बिज़नेस ऐड भी हो गया, तो हमने बहुत स्पेसिफिकली एक बिज़नेस नहीं किया, लेकिन मेरे ख्याल में कोई 50 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए के बीच में हमारी इन्वेस्टमेंट हुई होगी इस वेंचर के ऊपर। ओके, ज़बरदस्त। तो आपने ई कॉमर्स मतलब अपना शॉपिफाई स्टोर बनाया, फिर उसके ऊपर आपने ऑब्वियसली बात है मार्केटिंग स्टार्ट की होगी, तो वो आपने कैसे स्टार्टअप लिया फॉर लाइक टू प्रमोट योर प्रोडक्ट्स? जी, अच्छा, इसमें ना हमारी एक्सपर्टीज़ कुछ ना कुछ बिल्ड हो चुकी थी पेड एड्स के ऊपर। ओके। और मेरी जो है ना स्क्रिप्टिंग बहुत स्ट्रांग थी वैसे भी, और वो स्क्रिप्टिंग इसलिए स्ट्रांग थी क्योंकि मुझे किताबें पढ़ता था। फिर उसके बाद IBM में जब हम मार्केटिंग पढ़ी तो उसमें मुझे शौक था मार्केटिंग बुक्स पढ़ने का। तो ये जो गुरुज, मार्केटिंग गुरु जैसे मार्टिन लिंडस्ट्रॉम, मैं हर एक को ये रेकमेंड करता हूँ जैसे कि वो एक कुछ बुक्स हैं वो तो ज़रूर पढ़े, जैसे 22 इम्यूटेबल लॉज ऑफ ब्रांडिंग बाय पॉल एलरिस। फिर उसके बाद बायोलॉजी, लाइक BUYOLOGY। तो ये मार्टिन लिंडस्ट्रॉम एक ऑथर हैं जिनकी 5-6 किताबें हैं, उसमें ब्रांड सेंस, ब्रांड वॉश्ड। तो इस तरह की मैं काफ़ी किताबें पढ़ता रहता था विच आर लिंक टू न्यूरो मार्केटिंग। तो उससे मुझे एक आइडिया हो गया कि किस तरह की स्क्रिप्टिंग होनी चाहिए एंड व्हाट रियली गेट्स पीपल टू बाय, कंज्यूमर बिहेवियर वगैरह। तो फिर उनको इस्तेमाल करते हुए मैंने स्क्रिप्ट बनाई। और मैं अभी बताता हूँ, मैं याद करता हूँ एक टूल था, आजकल है कि नहीं है, ल्यूमन 5 के नाम से। उसमें अगर आप स्क्रिप्ट लिखें तो वो वीडियो ब्लॉग्स जोड़ के आपके लिए ऐड बना देता है। तो वो उसकी मैंने एक साथ में मेंबरशिप ली और उस पर मैंने 80 ऐड बना दिए शुरू में, खुद ही बनाया लॉन्च किए। जी, बहुत आसान था उसमें, यानी स्क्रिप्ट आपने लिखनी है तो मैंने खाली स्क्रिप्ट लिखी थी, पर वो जाता था और फिर तकरीबन आधे एक घंटे में आप एक ऐड बना लेते थे। परफेक्ट। वो फिर मैंने अग्रेसिवली जब पुश करना शुरू किए, पहले तो अग्रेसिव नहीं, आहिस्ता आहिस्ता पुश किया, मतलब 1000 रुपये का बजट लगाया, 5000 रुपये का लगाया, तो वो देखा जाए तो अच्छी उसमें आती रही ग्रोथ। तो फिर उसके बाद जो है ना हम लोगों ने यानी फिर हमने कहा कि जब वहाँ से सेल्स आना शुरू हुई तो हमने कहा यार ये एक रास्ता ऐसा है कि इसके ऊपर मेहनत की जा सकती है। तो फिर उसके बाद जाहिर सी बात हम लोग और रिसोर्सेज प्लग इन करते रहे। फिर अपना इन हाउस वीडियो एडिटर रख लिए, अपने इन हाउस स्क्रिप्ट राइटर रख लिए, एक बेहतर मैनेजर रख लिए, अच्छा, सोशल मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट। तो आहिस्ता आहिस्ता टीम बढ़ाते रहे। वो एक होता है ना कि आप अपना ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं तो एक टाइम ऐसे आता है कि आपको एक बूस्ट मिलता है कि यार नहीं, ये चीज़ मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, ये मेरे लिए परफेक्ट जो है ना आइडियल बिजनेस है। तो वो कौन सा टाइम था, मतलब लाइक हाउ मेनी ऑर्डर्स यू हैव अचीव्ड, या कितनी सेल्स के बाद आपको लगा कि यस यही बिजनेस है मेरे लिए? देखिए, वो तो जैसे ही आपके पास सेल्स अच्छी आती है तो आपको फीलिंग तो आना शुरू हो जाती है। तो ये है कि इस वक्त हमारे जो है ना तकरीबन 7 लाख से ऊपर कस्टमर्स हैं। ओके, माशाल्लाह। तो जो जिनको अभी तक हम लोग सर्व कर चुके हैं। और वही बात है कि कोई ऐसा स्पेसिफिक तो नहीं है टाइम, लेकिन हर दिन की बात है। आप जब मेहनत करते हैं, अगले दिन अगर उसका रिजल्ट आ रहा है, ई कॉमर्स में मतलब अच्छी बात ये खूबसूरती की बात ये कि आपने एक ऐड अच्छा बनाया, आप अगले दिन उठे चले वही ऑर्डर्स, इतनी सेल आई हुई है, तो वो जो है ना फिर आप मोटिवेट कर देता है। फिर आपका दिल भी बड़ा होता रहता है, जितनी सेल आती रहती है यू कैन पुट इन मोर पीपल, मोर रिसोर्सेज। वो खुद भी आपका जो सिस्टम है वो डिमांड करना शुरू हो जाता है रिसोर्सेज। तो बस यही है कि मतलब इट हैज़ बीन अ जर्नी। ये एक चीज़ ऑल्दो ये है कि बीच में डिप्स भी आते हैं, तो इंसान को ये ख़तरा होता है जाहिर जब उसने अपनी कश्ती में बहुत सारे लोग बिठा लिए होते हैं, ठीक है, उनकी सैलरी जा रही होती हैं, तो वहाँ पर आपकी पेशेंस का भी होता है टेस्ट। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि यार हर दिन एक जैसे ऑर्डर्स आते रहें। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऐड अकाउंट ब्लॉक हो गया, या जो है पेज नहीं चल रहा, या एकदम से कुछ आपके एड्स नीचे चले गए। ठीक है, अभी जैसे पिछले 1-2 महीने पाकिस्तान में बड़ी वो मसले मसाइल आए, वो इंटरनेट ब्लॉक था और बहुत सारी चीज़ें थी।
तो ये है कि बट यू हैव टू लाइक थिंक इट इन अ बिगर पिक्चर एंड यू हैव टू कीप योर विजन इन द लॉन्ग रेंज कि यार वी आर हेयर इन दिस लॉन्ग रन, और ये जो छोटे मोटे डिप्स हैं तो वी हैव टू राइड थ्रू इट। होता ये है कि जो आपके बिजनेस जब सेल बढ़ रही होती है तो आप बोल रहे होते हैं मैं और बंदे आए, और जब सेल जैसे नीचे जाती है तो आपको एग्जिस्टिंग बंदे बोलते हैं बहुत ज़्यादा है यार, ये क्यों रखे हैं मैंने इतने बंदे, इनको थोड़ा तो ये ख्यालात चल रहे होते हैं। लेकिन एज अ गुड CEO दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप बहुत अच्छे टाइम पे बहुत खुश ना हो, ओके, और बहुत बुरे टाइम पे बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। यानी यू जस्ट हैव टू कीप इट टू योरसेल्फ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि हमने कोशिश की है कि जो भी गेस्ट आता है हम उनसे ज़्यादा से ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस को निचोड़ें और आप लोगों के साथ शेयर करें। लेकिन आप लोगों के सपोर्ट भी रिक्वायर्ड है। प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है ताकि हम अच्छा कंटेंट बनाएं आपके लिए, अच्छे अच्छे गेस्ट लेके आएँ। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और शेयर करें इस वीडियो को। सी यू, टेक केयर, बाय।